स्टूडेंट्स 10th क्लास कैसे हो आप लोग सब? होप सो अच्छे होंगे और आप लोग के पास लेक्चर वगैरह से जा रहे होंगे। आज हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हम लोग ग्राफिक्स वाले चैप्टर का पढ़ रहे थे, विच इज अबाउट सर्कल स्टेटमेंट। और बच्चे लास्ट टाइम आप लोगों ने पढ़ा और देखा, वो मेरे ख्याल में हमने इसका सिंटैक्स और इसका जो इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन था वो हमने देखा था सर्कल स्टेटमेंट का। ऐसे ही किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी तक, तो बहरहाल आज हम लोग इसकी एग्जाम्पल वगैरह करेंगे और जो बाकी इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं और उसकी तरफ हम लोग मूव ऑन करेंगे, कैसे हम लोग सर्कल स्टेटमेंट को यूज करते हुए हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स को या फिर सर्कल्स वगैरह को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का टॉपिक। जी, सर्कल स्टेटमेंट बच्चे सबसे पहले तो आपको मैंने ये पता होना चाहिए बुक का। सबसे पहले तो बच्चे पेज नंबर 85 ओपन करें जल्दी से, ताकि हम लोग कंटिन्यू करें कि कैसे हम लोग अपने इस लेक्चर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जल्दी करें, अपनी बुक का पेज नंबर 85 ओपन करें। उसके ऊपर देखिए बच्चे सर्कल स्टेटमेंट, सबसे पहले 6.4 के ऊपर देखिए सर्कल स्टेटमेंट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको करवाया इसका और साथ में मैंने बताया कि बच्चे द पर्पस ऑफ सर्कल स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ अ सर्कल इलिप्स ऑन द स्क्रीन। कि आपकी जो सर्कल स्टेटमेंट है इसका पर्पस क्या है? इज यूज्ड टू ड्रॉ सर्कल्स एंड इलिप्स। सर्कल और बच्चे इलिप्स बनाने के लिए आपको क्या इस्तेमाल की जाती है? सर्कल स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। जब आपने सर्कल बनानी है या फिर इलिप्स वगैरह ड्रॉ करनी है तो आप लोग क्या यूज करोगे? सर्कल स्टेटमेंट को यूज करोगे। अच्छा, तो ये तो एक बात होगी कि अच्छा आप लोग सर्कल स्टेटमेंट का यूज किया है या किस तरह से आप उसे यूज कर सकते हो। उसके बाद क्या कह रहा है कि इलिप्स ऑन द स्क्रीन ड्यूरिंग यूज ऑफ ग्राफिक मोड। ये एक बात और यहां पे आपसे एमसीक्यू कॉन्सेप्ट है कि इट इज यूज्ड इन ग्राफिक मोड। बच्चे कौन सा मोड में यूज होती है? ग्राफिक मोड में यूज होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपकी सर्कल स्टेटमेंट है ये आपकी ग्राफिक मोड के अंदर काम करती है और इसके अंदर जितना भी जो भी आप लोग चीजें बनाओगे या सर्कल और इलिप्स ड्रॉ करोगे वो आपके पिक्चर की फॉर्म में या फिर ग्राफिक की फॉर्म में शो होगी, ये टेक्सचुअल फॉर्म में शो नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई अगर आपने स्क्रीन के ऊपर सर्कल या इलिप्स को ड्रॉ करना है तो आपको उसके लिए आपके पास ग्राफिक मोड का ऑन होना जरूरी है, अदरवाइज आप ये चीजें ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट हम लोग। अच्छा, इसके बाद सिंटैक्स हमने देखा बच्चे इसका सिंटैक्स के बारे में मैंने आपको डिटेल बताई कि सबसे पहले बच्चे आपका दो वेरिएबल पास होंगे, सर्कल का वर्ड आएगा x, y, दो पास होंगे, दो कोऑर्डिनेट्स x और y के। उसके बाद रेडियस पास होगा बच्चे, रेडियस पास होने के बाद कलर पास होगा और उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट और उसके बाद हमारे पास एस्पेक्ट पास होगा और एस्पेक्ट इसकी ब्रैकेट बंद होगी और ये ओवरऑल की बंद होगी। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि इसमें हमने देखा कि सर्कल के अंदर ये कोऑर्डिनेट ये सारे आपके वेरिएबल्स या पैरामीटर्स पास हुए हैं जो कि आपके सर्कल स्टेटमेंट के अंदर यूज होंगे। अब इसका मकसद क्या है रहेगा? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बच्चे बताया कि x एंड y आर द x एक्सिस एंड y एक्सिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल और इलिप्स। जो x और y क्या है, ये आपके किसी भी सर्कल के, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सर्कल है तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है और इसका y कोऑर्डिनेट है ये उसकी वैल्यू है x और y की, मतलब किस पॉइंट से आपने सर्कल बनाना स्टार्ट करना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड रेडियस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और इलिप्स। और रेडियस क्या है आपके पास? रेडियस है आपके सर्कल का। आपको पता है ना कि सर्कल के मिड से किसी भी पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। फॉर एग्जांपल इसका सर्कल का मिड है, यहां से इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे मूव कर दो, ये सारे के सारे क्या है आपके रेडियस है। किसी भी एक पॉइंट तक जाने का फासला क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो जो आपका रेडियस है ये आपको किसी वेरिएबल फॉर्म में पास होगा कि आपको पता चलेगा कि अच्छा मैं कितने
पॉइंट्स तक रेडियस पास करना चाह रहा हूँ कि मेरा सर्कल कितना बड़ा हो, क्योंकि देखो ना अगर रेडियस की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब सर्कल ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से आप अपनी रेडियस की वैल्यू का भी अदा करके अपने सर्कल को छोटा या बड़ा बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं क्वांटिटी x एंड y कैन बी एक्सप्रेशन, जो x और y की क्वांटिटी है नहीं है आपकी एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकती है। लाइक कोई आपके पास वो भी पास कर सकता है इसकी जगह पे कोई एक्सप्रेशन अलजेब्रिक कि मतलब x प्लस वाई स्क्वायर प्लस bc, इस तरह कोई एक्सप्रेशन इसकी जगह पास कर सकते हो, उसको भी सॉल्व करके वो सर्कल बना के दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन पास नहीं किया उसको। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या कह रहा है द कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ सर्कल आर्क एलिप्स। ये जो कलर की प्रॉपर्टी है क्या बताएगी कि आपके जो सर्कल का कलर है वो किस फॉर्म में होगा। उसके बाद क्या कह रहा है वो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द करंट स्क्रीन मोड। हाँ जी, और आपको कलर्स के बारे में अच्छे से पता है कि आपके जो कलर्स नॉर्मली यूज होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन अगर आपका स्क्रीन मोड अच्छा है तो आपके कलर ज्यादा भी यूज हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है जो स्क्रीन मोड, जो से ग्राफिक के स्क्रीन मोड के अंदर हो गए उस किस्म का कलर आप पिक कर सकते हो, अदरवाइज वो कलर आपको पिक नहीं होगा। इन द हाई रेजोल्यूशन मोड 0 इंडिकेट्स ब्लैक एंड 1 इंडिकेट्स व्हाइट। 0 का मतलब क्या होता है ब्लैक और 1 का मतलब व्हाइट। ये किसके अंदर है इन हाई रेजोल्यूशन। अच्छा, हाई रेजोल्यूशन मोड के अंदर आपका क्या है 0 का मतलब ब्लैक है और 1 का मतलब व्हाइट है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। द स्टार्ट एंड एंड एंगल पैरामीटर्स आर रेडियन आर्गुमेंट्स बिटवीन -2 पाई एंड 2 पाई। हाँ जी, स्टार्टिंग और एंड की वैल्यू क्या है -2 पाई से लेकर 2 पाई के दरमियान में। मैं आपको बड़े रेडियन के साथ समझाया था, तो मैंने आपको ये वाला सर्कल बना के दिखाया था कि बच्चे आपके पास एक ये सर्कल है, एक आपके पास ये सर्कल है। ठीक, और ये लाइन है। तो देखो ये आपकी 2 पाई की वैल्यू ऑलरेडी ये -2 पाई है, क्योंकि याद हो आपको ये 180 है और ये 0 है, ये 180 है, ये 360 है, इस तरह ये -180 है और यहाँ इस तरह -360 है। ठीक है, तो ये आपका 2 पाई हो गया, आपका -2 पाई हो गया। इसलिए 2 पाई और -2 पाई मतलब इस रेंज के दरमियान में आपने स्टार्टिंग और एंडिंग की वैल्यू पास कर सकते हो। मतलब ना इस रेंज से बाहर जा सकते हो ना इस रेंज से बाहर जा सकते हो। इस रेंज से बाहर जाओगे तब भी गलत हो जाएगा, इस रेंज से बाहर जाओगे तब भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको जो वैल्यू पास कर रहे हो -2 पाई से लेकर -2 पाई के दरमियान में ही एग्जिस्ट करे, अदरवाइज वो आपका सर्कल ड्रॉ नहीं करे। ठीक है, आगे चलते हैं। The aspect describe the ratio of the x-axis and the y-axis. The default aspect ratio depends on the screen mode. वो कहते हैं aspect क्या है आपकी एस्पेक्ट रेशियो है, और रेशियो आपको कोई मैंने उसमें बताया था बच्चे आप कोई भी वीडियो प्लेयर यूज करते हो वहां पे रेशियो आती है लाइक 16:9, 20:8, इस तरह की रेशियो होती है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी स्क्रीन के एक्स-एक्सिस की वैल्यू क्या है, आपके y-axis की वैल्यू क्या है, तो इस तरह से वो आपकी स्क्रीन को एडजस्ट कर देता है डिपेंडिंग ऑन योर एस्पेक्ट रेशियो। तो ये एस्पेक्ट रेशियो ये बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन मोड के लिहाज से आएगी कि जिस किस्म का आपका स्क्रीन मोड होगा उस किस्म की एस्पेक्ट रेशियो आपको शो करवा देगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल की तरफ देखते हैं कि बच्चे एग्जांपल में आपको क्या कह रहा है कि सर्कल सेट को कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर देखते हैं कि हम लोग कैसे कैसे अपनी सर्कल सेट को ड्रॉ कर सकते हैं, कौन से पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन है जो हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ जी, एग्जांपल 1 बच्चे अच्छा एग्जांपल 1 क्या कहती है आपको स्क्रीन 1 सर्कल 100,100,50 10 लाइन नंबर है, स्क्रीन स्टेटमेंट यूज किया सबसे पहले। हाँ जी बच्चे याद हो आप लोगों को स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक स्क्रीन डिपेंडिंग अपॉन योर ग्राफिक मोड। अब स्क्रीन 10 आपको पता है स्क्रीन 10 का मतलब क्या है, स्क्रीन 10 क्या करो सेलेक्ट करो, सॉरी 10 नहीं 1 है, स्क्रीन 1 क्या कर लो सेलेक्ट कर लो और उसके बाद सर्कल की एक स्टेटमेंट पास करते हैं स्क्रीन के अंदर सर्कल। या आपको पता है जब एक लाइन में ज्यादा चीजें लिखनी हो तो आपको कॉलन
नहीं करा सकते तो फिर कॉलम नहीं लगाओगे, ये वाली स्टेटमेंट नेक्स्ट टाइम पे आ जाएगी। मैंने आपको सेकंड चैप्टर के अंदर जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि एक लाइन के ऊपर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखी जा सकती है, लेकिन हर लाइन को आपको कॉलम के जरिए टर्मिनेट करना जरूरी है, अदरवाइज वो चीज आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो इसलिए ये इसका मतलब क्या है कि अगली लाइन स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये अगली लाइन के नाम इसको खत्म कर दो, नेक्स्ट 20 के ऊपर सर्कल सेट लगा दो, ठीक है। अच्छा, सर्कल 100, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो 20 पे आ जाओ। सर्कल 100, 50। हाँ जी, एक्स और वाई की वैल्यूज 100, रेडियस की वैल्यू 50। तो बस ये क्या करेगा, 50 रेडियस के लिए 100, पे क्या करेगा, सर्कल ड्रॉ कर देगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन था, इसमें वैल्यू थी 100, किसी एक पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 100 थी एक्स की और यहाँ पे 100 थी वाई की। 200 की स्क्रीन थी ना, 199 इधर और इस 199, 199 इधर, यहाँ पे 0,0, ठीक है। यहाँ पे 100, 199,0, यहाँ पे 0,199, ठीक है। अच्छा, इधर 100 हो गया और इस तरह 199, इधर 100 हो गया, इधर 199 हो गया, ठीक। अच्छा, तो 100 को मतलब 100 पॉइंट एक्स एक्सिस के, इसका मतलब ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस है, इस इधर को, और ये हमारा नीचे को एक्सिस है। एक्स एक्सिस की वैल्यू 100, इसका मतलब ये पॉइंट, वाई एक्सिस की 100 वैल्यू ये पॉइंट, इसका और इसका कॉमन पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे 50 रेडियस का सर्कल बना लो। फॉर एग्जांपल 50 रेडियस होता था, यहाँ रेडियस आपको पता है ना, ये होता है ये वैल्यू, इसका मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 था और यहाँ पे इसका 50 था, इसका और इसका ये रेडियस 50 बन गई यहाँ पे। बस इस पॉइंट पे रेडियस 50 ये बनता है, ये और इधर से क्या करो, सर्कल ड्रॉ करो, सॉरी इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच इतने रेडियस का सर्कल ड्रॉ करो, इस तरह इतना रेडियस 50 ये बनता है ना, बस इसके इर्द गिर्द क्या बना लो, आपका सर्कल ड्रॉ कर दो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सर्कल स्टेटमेंट कि आप लोग पहले वो पॉइंट फिक्स करोगे, देन आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक जो आपने रेडियस पास किया हुआ आप लोग उसके मुताबिक अपनी स्क्रीन स्टेटमेंट को यूज करते, सॉरी अपनी सर्कल स्टेटमेंट को यूज करते हुए आप लोग इजीली सर्कल ड्रॉ कर दोगे, ठीक है बच्चे। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो? अच्छा बच्चे, इसके बाद क्या करना है हमने, ये था सिंपल सर्कल। अब हम लोग इसकी और एग्जांपल आज में ऊपर और यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, हम लोग एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट रेडियस है, डिफरेंट वैल्यू पास करते हैं। मैं आपको खुद कराता हूँ, देन हम लोग इलिप्स की तरफ मूव करेंगे। अच्छा जी, एक और एग्जांपल इसी के बाद मैं आपको अपनी तरफ से करवाने वाला हूं, बुक में नहीं है। हाँ जी, 10 पे हमने स्क्रीन सेट की, पहले स्क्रीन 1 20 पे सर्कल। अच्छा, यहाँ 100 को 100 पास किया था, मैं फॉर एग्जांपल पास कर देता हूँ 150, 150, ठीक। और यहाँ से सर्कल पास कर देता हूँ 25 का, रेडियस पास करके 25, ठीक। इसका मतलब 150, 155 पे जाके 25 रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दो। इसका मतलब क्या है, इसकी एग्जांपल इसकी जो आउटपुट है ये मुझे बनाना है। ये मेरी स्क्रीन है, ठीक। इस स्क्रीन का आउटपुट है, यहाँ पे 100 वैल्यू है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 199, इस तरह यहाँ पे 100, यहाँ पे 199, ठीक।
एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस 100, 150, 150, यहाँ पे 50 है वैल्यू, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 150 है, ठीक है। 150, 150, यहाँ पे 150 बनता है ना एक्स एक्सिस का, इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। वाई एक्सिस का 150 कहाँ बनता है, ये बनता है, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट मतलब उसने पिक कर लिया सर्कल ड्रॉ करने के लिए। अब इस पॉइंट से आपने 25 का रेडियस निकालना है। 25 का रेडियस कहाँ बनता है, 100 और 50 का हाफ क्या होता है, ये होता है ना, ये 50 150 और ये 100 है, इसका मतलब 100 और 150 के दरमियान में 25 यहाँ पे आएगा कि 125 और 150, इसका मतलब 25 यहाँ पे इसका आ गया वाई एक्सिस का, और इसका 25 कहाँ पे आ गया 150 के दरमियान यहाँ पे आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे तकरीबन बनता है 25 का रेडियस। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का क्या बनता है, रेडियस का बनता है 25 बनता है। अगर देखो ना ये 120, ये 25 आराम से इजीली समझ लो, ये 100 है, ये 150 है, ये 100 है, ये 150 है। 100 और 150 के दरमियान में बच्चे जो 25, इसका हाफ 25 बनता है ना, 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया, इस तरफ 25 इधर हो गया, 25 इधर हो गया। हमें रेडियस कितने का चाहिए, 25 का। तो अगर हमने सर्कल यहाँ से ड्रॉ करना है लेकिन रेडियस हमें यहाँ से 25 का लेना है, तो यहाँ 25 यहाँ बनता है और इसका 25 यहाँ बनता है। इसका मतलब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का रेडियस क्या हो गया 25, बस इसके इर्द का ड्रॉ करा दो सर्कल ड्रॉ। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया और 25 का रेडियस उठाया और उसके इर्द क्या किया उसने, सर्कल ड्रॉ करके। इस तरह से इस एग्जांपल 2 का आंसर हो गया ये और एग्जांपल 1 का आंसर हो गया ये। ये थोड़ी सी छोटी गलत सी होगी डायग्राम, लेकिन ये थोड़ी सी आप लोगों को समझ आ रही होगी कि आपने उतने रेडियस का सर्कल बनाना है जितने रेडियस का आपको मेंशन किया गया है, क्योंकि उस रेडियस से ना कम बन सकता है ना ज्यादा बन सकता है। जितना रेडियस पास पे होगा उतना ही वो ड्रॉ करके देगा, उसका ड्रॉ करके नहीं देगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। ये बच्चे मैंने सर्कल की सेकंड एग्जांपल कराई आपको, आप लोगों की बुक में मेंशन नहीं की हुई। तो सर्कल सेट में बच्चे कोई आपको इशू आता हो पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि आज हमने आपके सेंटेंस को थोड़ा सा दोबारा से देख लिया और आपकी एग्जांपल्स करवा दी मैंने किस तरह से आप लोग एक सर्कल सेट को यूज करते हुए आप लोग कैसे अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मर्जी के रेडियस के मुताबिक आप लोग अपना एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो यूजिंग डिफरेंट स्क्रीन। यहाँ पे आप जरूरी नहीं स्क्रीन का नहीं यूज करो, कोई और स्क्रीन भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट एक्सिस वाई एक्सिस वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पे रेडियस ज्यादा ले सकते हो, कलर भी पास कर सकते हो, अगर वो हमारा आता है फिर ये भी पास कर सकते हो, ये भी पास कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आपको किस तरह का सर्कल चाहिए। जिस तरह का सर्कल चाहिए वो वाले पैरामीटर्स पास कर दोगे और उस तरह की आपकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सर्कल सेट। बाकी बच्चे जो इलिप्स वाला काम है वो इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि कैसे हम लोग अपने इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग सर्कल स्टेट। ओके बच्चे, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इंशाल्लाह बाद में डिस्कस कर सकते हैं उसे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।